Hello friends, good evening to all of you. How are you all? Yeah, that sounds good. So here we go. Let's come to the next class. आगे की सिचुएशन की ओर मूव करते हैं. And today, once again, we are going to discuss about one more important situation. So listen to me very carefully और साथ साथ रिपीट करते चलिएगा, बोलते चलिएगा, बोलने में कंजूसी मत करिएगा. So my dear friends, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि भाई ये काम करने में कंजूसी मत करो, उसके लिए अपन यूज करते हैं डोंट स्किम्प ऑन. क्या बोलते हैं? डोंट स्किम्प ऑन. फ्रेंड्स, स्किम्प ऑन यहां पर एक सिंगल वर्ड है. स्किम्प ऑन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखेंगे. लिसन टू मी एंड देन ट्राई टू रिपीट दैट. स्किम्प ऑन. या फिर से बोलिए, स्किम्प ऑन. और वर्ब में एक्शन में क्या लगा देना है? आईएनजी. सो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये काम करने में कंजूसी मत करो, इसके लिए आप यूज करेंगे डोंट स्किम्प ऑन और वर्ब में काम में आईएनजी लगा देना. जैसे बोलने में, कन्वर्स करने में कंजूसी मत करो, डोंट स्किम्प ऑन कन्वर्सिंग. बोलेंगे जरा, डोंट स्किम्प ऑन कन्वर्सिंग. बोलने में कंजूसी मत करो, डोंट स्किम्प ऑन स्पीकिंग. बोलेंगे डोंट स्किम्प ऑन स्पीकिंग. रिपीट करते चलिएगा, शांत मत बैठिएगा, लिखिएगा नहीं. लिखने का काम बाद में करिएगा, वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं, राइट, बार बार. लेकिन जब तक मैं बोलूं, जब तक मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, तो मुझे सुनने के बाद आप रिपीट करिए और जोर से बोलिएगा, गुनगुनाइएगा नहीं. जितना ज्यादा बोलेंगे आपकी वॉइस में क्लियरिटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और चीजें, सिचुएशंस भी हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी. सो कम टू पॉइंट. बोलने में कंजूसी मत करो, डोंट स्किम्प ऑन स्पीकिंग. फिर से बोलिएगा, डोंट स्किम्प ऑन स्पीकिंग. ऐसे ही कई दिनों बाद कल मेरे दोस्त का फोन आया. उसने बोला, यार मैंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू था 2 दिन पहले, जॉब मिल गई. मैंने बोला, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन माय डियर, ये तो बहुत बड़ी सफलता है तुम्हारे लिए, चलिए पार्टी हो जाए. एक दिन हो गया, दूसरे दिन मैंने फिर से फोन किया, यार कहाँ है, पार्टी कब है? उसने बोला, यार अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, देख लेंगे. मैंने कहा, गलत बात है, पार्टी देने में कंजूसी मत करो. सो जब आपको कहना हो पार्टी देने में कंजूसी मत करो, सो डोंट स्किम्प ऑन थ्रोइंग द पार्टी. बोलेंगे जरा, डोंट स्किम्प ऑन थ्रोइंग द पार्टी. पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करो, डोंट स्किम्प ऑन स्पेंडिंग मनी. बोलेंगे जरा, डोंट स्किम्प ऑन स्पेंडिंग मनी. भीख देने में कंजूसी मत करो. सॉरी, that is called a arms. L becomes silent. Give the arms, ing लगेगा. So भीख देने में कंजूसी मत करिए, don't skimp on giving the arms. फिर से बोलिए, don't skimp on giving the arm. So dear friends, कभी भी किसी से बोलना हो कि भाई आप ये काम करने में कंजूसी मत करो, उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करना, don't skimp on. वर्ब एक्शन में क्या लगा देना है? ing. क्या लगा देना है? ing. सो कन्वर्स करते रहिएगा. जितना ज्यादा कन्वर्स करेंगे उतनी स्ट्रांग आपकी इंग्लिश होगी. और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कन्वर्सेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है. देयर इज नो अदर वे एट ऑल. यू हैव टू कन्वर्स अ लॉट. करिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी. लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी. मेरे साथ बोलिए, मुझे सुनिए और बोलने में कंजूसी मत करेगा. अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसे सुनिए और आप भी बोलिए. आप बोलते चलिए. क्यों? क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ये कहना हो कि बोलने से, ऐसे सेंटेंस बोलना कि भाई बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. ऐसे ही लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग. पढ़ने से पढ़ना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग. फिर से रिपीट करेंगे, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग. खेलोगे तो खेलने से खेलना आता है, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग. बोलेंगे जरा, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग. तो बोलते रहिए, लगातार बोलिए, ये काम करते रहिए. आप बोलते रहिए, ये काम करते रहिए. और जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको किसी से ये कहना हो कि भाई ये काम करते रहिए, उसके लिए आप यूज करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस हैं, कीप
और वर्ब में क्या लगा देना है आपको, आईएनजी। क्या लगा देना है, आईएनजी। एक्शन में क्या लगा देना है, आईएनजी। जैसे सॉरी, कन्वर्स करते रहिए, कीप कन्वर्सिंग बोलेंगे जरा, कीप कन्वर्सिंग। ऑलराइट, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग। फिर से बोलेंगे, कीप स्पीकिंग। लुक एट स्क्रीन एंड लिसन टू मी, देन ट्राई टू स्पीक। बोलते रहिएगा। नाउ लिखते रहिए, कीप राइटिंग। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। भाई गाते रहिए, कीप सिंगिंग। नाचते रहिए, कीप डांसिंग। जागते रहिए, कीप अवेकिंग। देखा होगा ना आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में रात को वॉचमैन चिल्लाता रहता है, जागते रहो, कीप अवेकिंग। क्या बोलना है, कीप अवेकिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग। जितना बोलेंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएंगी आगे की चीजें। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे अपन नई सिचुएशन की ओर मूव करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब कोई काम चल रहा है, सामने वाले के लिए क्या आप यूज करते हैं, आर, और थर्ड वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इज। क्या यूज करते हैं, इज। क्या यूज करते हैं, इज। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, इसके साथ साथ आपने एक और सिचुएशन पढ़ी थी, उस पर फोकस करेंगे आप, और उस सिचुएशन का नाम था वर्क इज कंप्लीट। क्या था, वर्क इज कंप्लीट। क्या था, वर्क इज कंप्लीट। भूला तो नहीं, हाँ। और वर्क इज कंप्लीट के लिए क्या लगाया था आपने, हैव। क्या यूज किया था, हैव। क्या यूज किया था, हैव। तो चलिए वो सारे फॉर्मेट को, सारे स्ट्रक्चर्स को और सारी सिचुएशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला है क्वेश्चन करने का। जीवन में कभी भी क्वेश्चन करना होगा, सबसे पहले क्या लगेगा, टाइम वर्ड, ऑलराइट, फिर डूअर, और फिर एक्शन। इसे आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और वर्ब बोल सकते हैं। पहली सिचुएशन, द वेरी फर्स्ट सिचुएशन यू पीपल हैव स्टडीड was that when any work in process, और आपको सामने वाले से पूछना हो क्या आप ये काम कर रहे हो, सामने वाले के लिए वर्क इन प्रोसेस में आर लगाया, यू लगाया, और काम चल रहा तो एक्शन में क्या लगा दिया, आईएनजी। इस किसके साथ आपने यूज किया, जब बात सामने वाले की हो रही। नाउ अब अगर सामने वाले से किसी थर्ड वर्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या थर्ड वर्ड ये काम कर रहा है, सो आर की जगह इज। क्या लगता है, इज। क्या लगता है, इज। थर्ड वर्ड क्या होता है, ही, सी, इट, नेम। जब सामने वाले से किसी और के बारे में पूछते हैं, वहां पर सिचुएशन क्या होगी, वर्क इन प्रोसेस। सो आर की जगह इज लगाइए, और काम चल रहा है सो वर्ब में, और एक्शन में आपको आईएनजी लगाना है। आंख बंद करके आईएनजी लगाते चलिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। मैंने आपसे पूछा ही के बारे में, क्या वह सुन रहा है, इज ही लिसनिंग। क्या वह सुन रही है, इज सी लिसनिंग। क्या राज सुन रहा है, इज राज लिसनिंग। सो दिस वी हैव टू गो। नाउ इस पर मैंने आपको आर, फिर वर्क इज कंप्लीट, फिर मैंने इज बताया, इसका मतलब भी वर्क इन प्रोसेस। सो आर एंड इज बोथ आर द सेम थिंग, दोनों का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस। आर यू के लिए, एम आई के लिए, और सारे थर्ड वर्ड थर्ड पर्सन के लिए इज लगाएंगे। नाउ अगली सिचुएशन जो आपने पढ़ी थी, दैट वाज वर्क इज कंप्लीट। क्या था, वर्क इज कंप्लीट। फिर से बोलिए, वर्क इज कंप्लीट मतलब काम हो चुका है, कर लिए हैं, कर चुके हैं। और व्हेन वर्क इज कंप्लीट, फॉर दैट वी यूज टाइम वर्ड हैव। क्या यूज करते हैं, हैव। सामने वाले से पूछना हो सो यू, और वर्ब में, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म का एक फंडा भी बताया मैंने आपको, कंफ्यूजन होगा, ईडी लगा देना। क्या लगा देना, ईडी। 70% 70% वर्ब ऐसी होती है जहां ईडी लगता है। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, वो हम बुलवा लेंगे, आपको मैटर भी देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कंफ्यूज मत होना, वर्क इज कंप्लीट की बात होगी, थर्ड फॉर्म लगनी है। थर्ड फॉर्म नहीं पता, ईडी लगा देना। थर्ड फॉर्म नहीं पता, ईडी लगा के बोलते चलना। 70% इंग्लिश तो सही होगी, वो मैं करेक्ट करा दूंगा बाकी। सो हैव यू एक्शन, थर्ड फॉर्म। भाई क्या तुमने पढ़ाई कर लिया, हैव यू स्टडीड। क्या तुम पहुंच गए, हैव यू रीच्ड। भाई क्या तुम आ गए हो, हैव यू कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम। ये फॉर्म के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, जितनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होती हैं, राइट, उनके पूरे चार्ट के साथ सारी चीजें बुलवा दी जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है।
ना सामने वाले से आपने क्या पूछा, किस सिचुएशन के बारे में पूछा, व्हेन वर्क इज कंप्लीट, क्या लगाया, हैव। अब हम बात करते थर्ड वर्क के बारे में, किसके बारे में, थर्ड वर्क के बारे में, किसके बारे में, थर्ड वर्क के बारे में। और जब आपको लुक एट हियर, सामने वाले से किसी थर्ड वर्क के बारे में पूछना हो कि क्या थर्ड वर्क ने ये काम कर लिया है या कर चुका है, वर्क इज कंप्लीट की ही बात हो रही है, लेकिन किसके लिए बात की जा रही है, थर्ड वर्क के लिए। किसके लिए बात की जा रही है, थर्ड वर्क के लिए। किसके लिए बात की जा रही है, थर्ड वर्क के लिए। अब ये थर्ड वर्क, लुक एट हियर, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन हो गया, मैं हूं, ये कौन हो गया, आप हो गए, ये दोनों के बीच में बातें चल रही है, मैं कौन हूं, आई, आप कौन है, सामने वाला, यू। और जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, हमारी लाइफ में कोई तीसरा एंट्री मारता है, और ये तीसरा जो होगा, दैट वुड बी थर्ड वर्क। क्या होगा वो, थर्ड वर्क। क्या होगा वो, थर्ड वर्क। क्या होगा वो, थर्ड डूअर। क्या होगा वो, थर्ड डूअर। क्या होगा वो, थर्ड डूअर। अब वो थर्ड डूअर क्या हो सकता है, वो ही भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो इट भी हो सकता है, वो किसी का नाम भी हो सकता है, कोई चीज का नाम, दैट वुड बी थर्ड डूअर। वो तीसरा थर्ड डूअर होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर से सामने वाले से पूछा किस सिचुएशन में, वर्क इन प्रोसेस में। सो वर्क इन प्रोसेस में आपने आर यूज किया, सामने वाला यू होगा, और वर्क इन प्रोसेस है तो एक्शन में क्या लगाया आपने, आईएनजी। क्या लगाया आपने, आईएनजी। इसने आंसर दिया, ये आंसर दिया तो क्या बोल दिया इसने, भाई मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम, और एक्शन में वर्ब में क्या लगा दिया, आईएनजी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वर्क इज कंप्लीट। किसकी बात कर रहे हैं, वर्क इज कंप्लीट। फिर से बोलेंगे, वर्क इज कंप्लीट। और जब काम हो चुका है, अब आपको सामने वाले से पूछना हो, किससे पूछना हो, सामने वाले से पूछना हो। अब सामने वाले से पूछना होगा, भाई वर्क इज कंप्लीट सिचुएशन है, क्या तुमने ये काम कर लिया है, कर चुके हो, वहां पर आपने हैव लगाया, और हैव के साथ हमेशा एक्शन में क्या आती है, थर्ड फॉर्म। क्या आती है, थर्ड फॉर्म। अब ये जवाब देगा तो क्या बोल देगा सामने वाला, आई हैव। क्या बोल देगा, आई हैव। अब मैंने क्वेश्चन किससे किया, आपसे, भाई क्या आप पहुंच गए हो, हैव यू रीच्ड। क्या बोला मैंने, हैव यू रीच्ड। आपने बोला मैं पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, लेकिन थर्ड वर्ड के बारे में, क्या ही पहुंच गया है, क्या वह पहुंच गई है, क्या राज पहुंच गया है, क्या बस आ गई है, क्या ट्रेन आ गई है। तो जब आप सामने वाले से किसी थर्ड वर्ड, सामने वाले से किसी थर्ड वर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, सिचुएशन चेंज है, वर्क इज कंप्लीट, क्या थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया है या कर चुका है, वहां पर आप हैव की जगह हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। सो हैव आप यूज करोगे सामने वाले बंदे के लिए, और थर्ड वर्ड के लिए क्या यूज करोगे आप, हैज। क्या यूज करोगे, हैज। क्या यूज करोगे, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। सो आप थर्ड वर्ड ही सी इट नेम कुछ भी लगाइए, और वर्क इज कंप्लीट की बात होगी तो वहां पर हमेशा और हमेशा एक्शन में थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। अब आपने सामने वाले से पूछा क्या आपने ये काम कर लिया है, हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। अब सामने वाले से किसी तीसरे के बारे में पूछना होगा कि क्या थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया है या कर चुका है, हैज लगाइए। क्वेश्चन होगा, सबसे पहले टाइम वर्ड आएगा, टाइम वर्ड हैज का मतलब वर्क इज कंप्लीट, किसके लिए, थर्ड वर्ड के लिए। ही सी नेम इट कुछ भी हो, थिंग्स नेम चीज का नाम हो, एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना। इज इट क्लियर, आई अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ग्रेट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिएगा। अब मुझे पूछना हो, भाई क्या सर आ गए हैं, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती, कंफ्यूज मत हुई, क्या सर आ गए हैं, हैज सर कम। बोलेंगे जरा, हैज सर कम। क्या क्लास शुरू हो गई है, हैज क्लास स्टार्टेड। बोलेंगे जरा, हैज क्लास स्टार्टेड। फिर से बोलेंगे, हैज क्लास स्टार्टेड। वन मोर टाइम प्लीज, हैज क्लास स्टार्टेड। क्या पापा आ गए, हैज फादर कम।
क्या ट्रेन आ गई, हैज ट्रेन कम, या अराइव्ड भी बोल सकते हैं, हैज ट्रेन अराइव्ड। क्या बस आ गई, हैज बस कम। क्या लाइट आ गई, हैज लाइट कम। क्या पानी आ गया, हैज वाटर कम। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में ये पूछना हो कि क्या उसने ये काम कर लिया है, कर चुका है, हैज का यूज करते हैं। क्वेश्चन होगा तो पहले क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज। और जब आपको आंसर देना हो, अब आप आंसर की बात करेंगे कि थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया है, तो थर्ड वर्ड ही, सी, नेम, इट, थिंग्स नेम, देन हैज। इसके बाद टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब एक्शन में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। चलिए अब आपको बताना हो, सर आ गए हैं, सर आ गए हैं। डूअर, आप सब्जेक्ट पहले लगाइए, सर हैज कम। क्लास शुरू हो गई है, क्लास हैज स्टार्टेड। वो पहुंच गया है, ही हैज रीच्ड। ट्रेन आ गई है, ट्रेन हैज अराइव्ड। बस आ गई है, बस हैज कम। भाई लाइट आ गई, लाइट हैज कम। पानी आ गया, वाटर हैज कम। पापा आ गए, फादर हैज कम। सो जब भी आपको थर्ड वर्ड के बारे में बताना हो तो थर्ड वर्ड पहले मेंशन कर दीजिए आंसर यस में, और उसके बाद टाइम वर्ड जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो हैज लगेगा, और उसके बाद आप वर्ब लगा दीजिए। अब आपको आंसर नो में देना हो, नो का जवाब क्या होगा, ही, सी, नेम, इट, थिंग्स नेम, राइट, प्लस हैजंट। याद रखिएगा ये हैज नॉट, मैंने बताया था हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवेंट, सो हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजंट। फ्लो बढ़ाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो आप हैज नॉट बोलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू स्पीक विद फ्लुएंसी then you have to use short form। short form यूज करने से फ्लो आता है, so फ्लुएंसी के लिए बोल दीजिए भाई वो नहीं आया, he hasn't come। सर नहीं आए, सर हैजंट कम। लाइट नहीं आई, लाइट हैजंट कम। पानी नहीं आया, वाटर हैजंट कम। पापा नहीं आए, माय फादर हैजंट कम। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, दैट्स गुड। सो थर्ड वर्ड के बारे में आप वर्क इज कंप्लीट की बात करेंगे तो वहां हैज लगाइए। क्या लगाना है, हैज। क्या लगाना है, हैज। क्या लगाना है, हैज। ऑलराइट, नाउ अब ये कुछ बुकैप्स दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, बुकैप्स लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, मैं आपको बता दे रहा हूं। नीड द ड्यो, आटा गूंथना। नीड का मतलब होता है आटा, सॉरी गूंथना, और ड्यो का मतलब होता है आटा। फ्लो भी बोलता है, लेकिन जब आप पानी डाल देते हो और जब पानी डल जाता है तो वो फ्लो नहीं रहता, वो ड्यो हो जाता है। सो नीड द ड्यो, आटा गूंथना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी नीडेड। बेक द चपाती, बेक द चपाती, रोटी सेकना। पील पोटैटो, आलू छीलना। सीजन द वेजिटेबल, सब्जियां छौंकना या बघारना। गार्निश द फूड, खाना सजाना। स्टर द शुगर, शक्कर मिलाना। कैरी द बैग्स, बैग्स ले जाना। बाय प्रोविजंस, किराने का सामान खरीदना। स्टिक द पोस्टर, पोस्टर चिपकाना। बोरो मनी, पैसे उधार लेना। टीयर द पेपर्स, पेपर फाड़ना। गेट न्यूज, न्यूज मिलना। क्लीन द वेब्स, जाले दीवालों में लग जाते ना, जाले साफ करना। सीप द फ्लोर, आटा छानना। टेक रिवेंज, बदला लेना, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। वॉच द मूवी, मूवी देखना। मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना, और मेक हिम अंडरस्टैंड मेक लगेगा, थर्ड फॉर्म मेक में ईडी लगेगा, सॉरी ईडी इसमें नहीं आएगा, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। मेड क्या हो जाती है, मेड। भाई क्या उसने, क्या उसने उसे समझा दिया, हैज ही मेड हिम अंडरस्टैंड, या ही हैज मेड हिम अंडरस्टैंड, ही हैजंट मेड हिम अंडरस्टैंड। सो एक दो एक्शंस में मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको आप लिखेंगे, लिखकर बोलने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हैज की कन्वर्सेशन सीट्स होगी, उसमें भी मैं आपको कन्वर्स कराऊंगा, सो सीट देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो चलिए दो चार एक्शंस में हैज का यूज करते हुए मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। पहला एक्शन लेते हैं, नीड द जॉब। क्या आपकी मम्मी ने आटा गूंथ लिया। अब हैज किसके लिए आता है, थर्ड वर्ड के लिए। थर्ड वर्ड ही, सी, इट, नेम। सो ही, सी, नेम आपकी मर्जी कुछ भी लगाइए, और किस सिचुएशन में आएगा, वर्क इज कंप्लीट। थर्ड फॉर्म नहीं पता, ईडी लगाते चलना, घबराने की कोई बात नहीं हो, मैं क्लियर करा दूंगा। क्या मम्मी ने आटा गूंथ लिया है, हैज मदर नीडेड द डो, गूंथ लिया है, दोनों आंसर साथ में देते चलेंगे। माई मदर हैज नीडेड द डो, नहीं गूंथा है, माई मदर हैजंट नीडेड द डो।
बेक द चपाती, क्या उसने रोटी सेक दिया है? हैज ही बेक्ड द चपाती, सेक दिया है। ही हैज बेक्ड द चपाती, नहीं सेका है। ही हैजंट बेक्ड द चपाती। क्या उसने सब्जियां छौंक दी है? हैज सी सीजन्ड, ईडी लगाएंगे, हैज सी सीजन्ड द वेजिटेबल्स, सी हैड seasoned the vegetables, she hasn't seasoned the vegetables. Garnish the food, क्या राज ने खाना सजा दिया है? हैज राज गार्निश्ड, ईडी लगाइएगा थर्ड फॉर्म में, हैज राज गार्निश्ड द फूड, कर दिया है, खाना सजा दिया है। राज हैज गार्निश्ड द फूड, नहीं सजाया है, राज हैजंट गार्निश्ड द फूड। स्टर द शुगर, स्टर का मतलब मिलाना, थर्ड फॉर्म ईडी लगा दीजिएगा। क्या आपने शक्कर मिला दी है? सो हैव यू होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हैज की। हैज किसके लिए आता है? थर्ड वर्ड के लिए, कुछ भी लगाइए। क्या प्रिया ने शक्कर मिला दिया? प्रिया थर्ड वर्ड है, नाम आ गया। हैज प्रिया स्टर्ड द शुगर, मिला दी है। प्रिया हैज स्टर्ड द शुगर, नहीं मिलाया। प्रिया हैजंट स्टर्ड द शुगर। कैरी द बैग्स, मतलब बैग्स ले जाना, क्या राजू बैग ले गया? हैज राजू, ईडी कैरीड हो जाएगा, हैज राजू कैरीड द बैग्स, ले गया। राजू हैज कैरीड द बैग्स, नहीं लिया, नहीं ले गया। राजू हैजंट कैरीड द बैग्स। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल कर लिख लेना हैज के साथ क्वेश्चन भी, दोनों आंसर्स भी। एटलीस्ट 4-5 एक्शन बुक कैप्स वर्ब पर लिखकर आप बोलने की कोशिश करिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसे आपको इस फॉर्मेट को कंप्लीट लिखना है बुक कैप्स के साथ, और उसके आपको सेंटेंसेस बनाने, क्वेश्चन और उसके नीचे दोनों आंसर्स। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कुछ और चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। पहले तो एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें आप। अब आपने कितने टाइम वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, ध्यान रखेंगे। पहले आपने ऑलराइट, पहले आपने क्या पढ़ा था? आर, क्या पढ़ा था? आर। फिर क्या पढ़ा आपने? इज। दोनों का मतलब काम चल रहा है, आईएनजी लगेगा, काम चल रहा है। फिर आपने क्या पढ़ा? हैव, इट मीन्स दैट वर्क इज कंप्लीट। हैज, इसका भी मतलब वर्क इज कंप्लीट, और इसमें एक्शन में वर्ब में क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म, क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। अब इन सारी सिचुएशंस में एक साथ कंप्लीट कन्वर्स करेंगे, कंप्लीट कन्वर्स करेंगे, राइट? एक एक्शन लेता हूं एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसके बाद जो एक्शंस अभी मैंने आपको बताई है, उनमें से एक एक एक्शन का इन सारे टाइम वर्ड्स के साथ आप बोलकर प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ अपन एक एक्शन लेते भी, सिंपल, टेक टी, चाय पीना, राइट? आर से शुरू करेंगे। क्या आप चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग टी? आंसर्स दोनों देते चलना है, यस में भी और नो में भी। आर यू टेकिंग टी? आई एम टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी। अब काम चल रहा है, इस का यूज करिए थर्ड वर्ड के लिए, ही सी नेम कुछ भी लगाइए। क्या पापा आपके चाय पी रहे हैं? इज योर फादर टेकिंग टी? माय फादर इज टेकिंग टी, माय फादर इज नॉट टेकिंग टी। नाउ अब हम वर्क इज कंप्लीट की बात करते हैं। वर्क इज कंप्लीट है, हैव और हैज लगेगा। हैव सामने वाले के लिए, थर्ड वर्ड के लिए हैज लगा दीजिए। क्या आपने चाय पी ली है? हैव यू टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। हैव यू टेकन टी? आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी। क्या आपके पापा ने चाय पी लिया? हैज योर फादर टेकन टी? माय फादर हैज टेकन टी, माय फादर hasn't taken tea. So this we have to converse, my dear friends, and keep conversing, converse a lot. जितना converse करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। I promise you, nobody can stop you to speak English. Converse, conversation पर फोकस करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको अंग्रेजी बोलना सीखने से। चलिए अगला एक्शन लेते हैं, स्टडी, पढ़ाई करना। आर, फिर इज, देन हैव और हैज, चारों टाइम वर्ड्स, चारों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप यूज करेंगे। आर इज वर्क इन प्रोसेस, हैव हैज वर्क इज कंप्लीट। ऑलराइट, सो क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग? आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या राजू पढ़ रहा है? इज राजू स्टडिंग? राजू इज स्टडिंग, राजू इज नॉट स्टडिंग। क्या आपने पढ़ाई कर ली? थर्ड फॉर्म स्टडीड। Have you studied? I have studied, I haven't studied. क्या राजू ने पढ़ाई कर लिया? Has Raju studied? Raju has studied, Raju hasn't studied. So this we have to converse. One more action please. एक एक्शन और ले लेते हैं। Brush teeth, right? ब्रश करना। Are you brushing your teeth? I'm brushing my teeth, I'm not brushing my teeth. क्या वह ब्रश कर रही है? Is she brushing? She is brushing, she is not brushing. क्या आपने ब्रश कर लिया? ईडी लगा दो। हैव यू ब्रश्ड? ईडी, हैव यू ब्रश्ड?
आई हैव ब्रश्ड, आई हैवंट ब्रश्ड, क्या उसने ब्रश कर लिया? हैज शी ब्रश्ड, शी हैज ब्रश्ड, शी हैजंट ब्रश्ड, शी हैजंट ब्रश्ड। चलिए एक और एक्शन और ले लेते हैं, कोई भी एक्शन। क्लास अटेंड करना, अटेंड द क्लास। मैंने आपसे पूछ रहा हूं क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हो? आर यू अटेंडिंग द क्लास? आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास। क्या वह क्लास अटेंड कर रहा? इज ही अटेंडिंग द क्लास? ही इज अटेंडिंग क्लास, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। क्या आपने क्लास अटेंड कर लिया है? हैव यू अटेंडेड द क्लास? आई हैव अटेंडेड द क्लास, आई हैवंट अटेंडेड द क्लास। क्या उसने क्लास अटेंड कर लिया? हैज ही अटेंडेड द क्लास? ही हैज अटेंडेड द क्लास, ही हैजंट अटेंडेड द क्लास। सो दिस वे यू हैव टू कन्वर्स। यही फॉर्मेट को यूज करते हुए आप कन्वर्स करिएगा। इससे पहले जितने भी मैंने वो कैप्स लगाए हैं, वो कैप्स बताए हैं, उनको आप हैज के साथ लिखने में हैज का पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर सारे टाइम वर्ड्स के साथ बोलने का प्रयास करेंगे। और घबराइए नहीं, इस वीडियो हर वीडियो के बाद हर टाइम वर्ड, हर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखने के बाद, हर रूल के बाद एक कन्वर्सेशन सीट मिलेगी, उसमें हम आपको अलग से कन्वर्स कराएंगे। एक सिंगल वीडियो हर रूल पढ़ने के बाद आपके पास होगी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। कन्वर्सेशन इज अ मस्ट। कन्वर्स से ही इंग्लिश आती है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ चलिए कम दो पॉइंट प्लीज। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है, लगातार ये मैं सारे होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ज्यादा बोलना ही है, राइट? बोलने का काम ज्यादा है, फालतू ट्रांसलेशन नहीं। हाँ, सेंटेंस इसलिए बनवाए जा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से बोल सको, आपके दिमाग में सिचुएशन हमेशा के लिए बैठ जाए। इसलिए कुछ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम आपको राइटिंग का काम देते। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे, देयर इज नो राइटिंग एट ऑल। राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। बट इन फॉर्मेट से आपके दिमाग में सिचुएशन बैठ जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेस है। ये जो आपने ए, आर, एम, इज, हैव, हैज पढ़ा है ना, और अभी आगे आने वाले कुछ हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड है, ये बेस है। इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आगे की इंग्लिश तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। ऑलराइट, नाउ आई एम एक्स एन जी बट ही इज, ही की जगह आप सी नेम कुछ भी लगा लेना, राइट? मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन वह ये काम नहीं कर रहा। इससे पहले जब मैंने आपको इसका रूल पढ़ाया था, वहां पर भी ये फॉर्मूला था, फॉर्मेट था। एक बार और कर लीजिए प्रैक्टिस, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ ही इज एक्स एन जी बट आई एम नॉट एक्स एन जी। यहां वह ये काम कर रहा है लेकिन मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, आई एम अटेंडिंग द क्लास बट ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं लेकिन वह नहीं कर रहा है। ही इज स्टडिंग बट आई एम नॉट स्टडिंग। वह पढ़ रहा है लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ऐसे करके आपको 5 सेंटेंसेस पहले फॉर्मेट के साथ, 5 सेंटेंसेस दूसरे फॉर्मेट के साथ। ये दोनों फॉर्मेट की सिचुएशन के लिए है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करेंगे वर्क इज कंप्लीट, और जब काम हो चुका है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट, बट ही हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने ये काम कर लिया है लेकिन उसने ये काम नहीं किया है, लेकिन उसने ये काम नहीं किया है। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट? मैंने ये काम कर लिया है लेकिन उसने ये काम नहीं किया है। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, राइट? आप इसे एक्शन कर लीजिएगा। वो लिखने में थोड़ा सा एक स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट? यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। हैसेंट के बाद क्या लगेगी? एक्शन या वर्ब, एक्शन या वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, राइट? इसके बाद जो भी होगा उसमें आप जो भी एक्शन होगी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैज इट। और यहाँ एक काम करिएगा, आप ही के साथ आप चाहे ही की जगह सी लगाइए, चाहे किसी का नाम यूज करिए, आप जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने ये काम कर लिया है लेकिन उसने ये काम नहीं किया है। ना अब सॉरी, अब आप बात करेंगे थर्ड वर्ड के बारे में कि थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैवंट। यहाँ भी मिसप्रिंट हो रही कुछ चीजें, राइट? कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये वर्ब है,
या एक्शन है, राइट। और यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। जो भी एक्शन वर्ब होगा वो आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे उसने ये काम किया बट आई हैवंट, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। कुछ स्लाइड्स का एरर है, स्लाइड्स की वजह से वहां पर चीजें क्लियर नहीं है। तो समझ में आ गया है? नहीं तो फिर से क्लियर कर लीजिए। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन आएगी जिसे आप कह सकते हैं वर्ब, एक्शन या वर्ब, और उसकी क्या लगाना है आपको? थर्ड फॉर्म। यहाँ हो जाएगी थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने ये काम कर लिया लेकिन उसने काम नहीं किया। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने ये काम किया या कर लिया है या कर चुका हूं, लेकिन उसने काम नहीं किया, नहीं कर चुका। डूअर, ही की जगह आप सी भी लगा सकते हैं, किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई कर ली, आई हैव स्टडीड बट सी हैजंट स्टडीड, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। आई हैव रीच्ड बट ही हैजंट रीच्ड, मैं पहुंच गया लेकिन वह नहीं पहुंचा। आई हैव टॉक्ड बट ही हैजंट टॉक्ड, मैंने बात कर लिया लेकिन उसने बात नहीं किया। दूसरा फॉर्मेट होगा ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैवंट एक्शन, या वर्ब में थर्ड फॉर्म। उसने ये काम कर लिया लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। ही हैज टॉक्ड बट आई हैवंट टॉक्ड, उसने बात कर लिया लेकिन मैंने नहीं किया। ही हैज स्मोक्ड बट आई हैवंट स्मोक्ड, उसने स्मोक किया लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये दो फॉर्मूले आप यूज करेंगे वर्क इज कंप्लीट के लिए, और ये दो फॉर्मूले स्ट्रक्चर्स आप यूज करेंगे वर्क इन प्रोसेस के लिए। यहाँ दोनों में, इन दोनों सिचुएशंस में जहाँ वर्ब होगी एक्शन होगा, आईएनजी लगेगा, और यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस में आपको क्या लगाने होगा? थर्ड फॉर्म। वर्ब में या एक्शन में क्या लगा दीजिएगा? थर्ड फॉर्म। इन दोनों सिचुएशन में जहां जहां एक्शन आएगी, वर्ब आएगी, वहां पर क्या लगाना है आपको? थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो ये अब आपके पास ये चार स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? यू पीपल हैव गॉट 4 स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, एंड आपको यहाँ पर इन चारों स्ट्रक्चर्स के 5 एग्जांपल्स बनाने। एक्शंस, वर्ब, वोकैब्स आप ले सकते हैं, कहीं से भी कोई भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अब आगे मैंने आपको बताया था इस क्लास पढ़ाते समय, इसके साथ भी ये मैंने आपको स्टार्टिंग की कुछ लाइंस बताई थी कि जब आप सेंटेंसेस बोल रहे होंगे तो उससे पहले ये लाइंस आप यूज करेंगे। गुड इवनिंग, मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, टू एवरीबॉडी, हाय, आई एम, अपना नाम बताइए, आई एम डूइंग बीएससी, बीकॉम, कुछ भी कर देना। दिस इज माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है तो सेकंड, थर्ड, फाइनल मेंशन कर देना। आई एम हियर टू टेल यू सम लाइंस। और जो लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को। आई हैव डन द ग्रेजुएशन, I have completed my graduation and I am doing the job. I am here to tell you some lines. Shall I start? परमिशन लेंगे, that's all, thank you बोलकर बैठ जाना है। कैसे? उन चारों फॉर्मेट्स में, चारों स्ट्रक्चर्स में मैं आपको एक एक एग्जांपल बोल के बता दे रहा हूं, और आप शुरुआत किससे करेंगे? ये लाइन बोलते हो। लुक एट मी। Good evening to all of you. Hi, I'm Vikas. I'm doing BSc. This is my final year. I'm here to tell you some lines. So shall I start? I'm attending the class, but he's not attending the class. मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ लेकिन वह नहीं कर रहा है। I'm conversing with sir, but he's not conversing with sir. मैं सर के साथ कन्वर्स कर रहा हूँ लेकिन वह नहीं कर रहा है। He is watching TV, but I'm not watching TV. वह टीवी देख रहा है लेकिन मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। He is smoking, but I'm not smoking. वह स्मोक कर रहा है लेकिन मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ। Now work is complete, have वाले फॉर्मेट, have और has वाले। मैं पहुंच गया हूँ लेकिन वह नहीं पहुंचा। I have reached, but he hasn't reached. मैंने कन्वर्स किया लेकिन उसने नहीं किया। I have conversed, but he hasn't conversed. उसने स्मोक किया लेकिन मैंने नहीं किया। He has smoked, but I haven't smoked. उसने मूवी देखी लेकिन मैंने नहीं देखी। He has watched the movie, but I haven't watched the movie. तो ऐसे करके आप 5 एग्जाम्पल्स, 5 सेंटेंसेस बनाएंगे और स्टार्टिंग लाइंस को यूज करते हो। अभी आगे घबराइएगा नहीं, स्टार्टिंग लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे संबोधन किया जाता है, आगे चलकर जब पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, जीडी वगैरह में वी विल
टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सारी चीजें बताई जाएगी प्रैक्टिकल। वी विल टेल यू अबाउट जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, सबके बारे में एक एक ट्रिक्स, एक एक टेक्निक, एक एक तरीके, फार्मूले आपको बताए जाएंगे। बट अभी आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये आज इस क्लास में अपन ने हैज क्या सीखा, हैज का यूज, क्या सीखा, हैज का यूज, क्या सीखा, हैज का यूज। सो हैज का यूज कहां करते हैं, व्हेन वर्क इज कंप्लीट, और आपको थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड बोले तो थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम और थिंग्स नेम, इनके बारे में पता करना हो, वर्क इज कंप्लीट सिचुएशन में हैज लगा देना। क्वेश्चन होगा तो हैज पहले आएगा, और आंसर्स होंगे तो पहले सब्जेक्ट या डूअर आएगा, फिर हैज आएगा, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉयिंग द थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।